आप भीतर में जयवंत से बढ़कर है, लेकिन बाहर हो सकता है कि असफल हो। बाहर शायद आप एक डरपोक व्यक्ति हो सकते हैं, शायद आप बड़ी सफलता को महसूस न कर पाए, बाहरी रूप में वैसे ही महसूस न करें, लेकिन जैसे आप इस पर मनन करते चले जाते हैं, इस आईने में आप देखते चले जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको बदलने के लिए काम करता है। यानी आप महिमा से महिमा में बढ़ते जाते हैं। यानी प्रतिदिन जैसे आप इसे देखते जाते हैं, आप उन्नति पाते जाते हैं, आप उसी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं, उस स्वरूप को जो कि आप इस आईने में देखते आए हैं। Hallelujah. 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 Before thee, songs of praises singing, hallelujah ringing, चलिए देखते हैं रोमियो अध्याय 8 और मैं पढ़ता हूं वचन 35, वचन 36 और वचन 37। 35 से शुरू करेंगे और 36 और 37 भी पढ़ लेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम सिखा रहे हैं हम कौन है, हमारे पास क्या और हम क्या कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बहुत सी बातें बताई हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं।
और एक बात जिस पर हमने चर्चा करना शुरू की है और वो है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। नया नियम इस तरह की जानकारी से भरा है कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और एक बात नया नियम जो हमारे बारे में कहता है जैसे कि हम नई सृष्टि हैं, नया जन पाए विश्वासी कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। सब लोग इसे कहिए कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम पहले से ही जयवंत से भी बढ़कर है। मैंने बताया था कि जयवंत से बढ़कर होना क्या है। यीशु जयवंत है और हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। उसे दुख उठाकर मरना पड़ा और फिर नरक तक जाना पड़ा और हमारे लिए महिमा में छुटकारा पाना पड़ा। उसे इसमें से जाना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, फिर उससे बाहर आया कि हमारे लिए महिमा में छुटकारा प्राप्त करे। हमने कुछ भी दुख नहीं उठाया, बस विश्वास से हमने उद्धार के वरदान को प्राप्त किया है, उसके साथ सारी बातों को पाया है। तो वो जयवंत हैं और हम तो जयवंत से भी बढ़कर हैं। बाइबल ने इस तरह से बताने का चुनाव किया है। और आज मैं इसमें और आगे जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां पर वचन 37 के पहले के 2 और वचन पढ़ लिए कि आज हम इसे इसके संदर्भ में देख सके। पौलुस कहता है, हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। इन सभी बातों में वो कहता है, खास करके यहां पर बताता है, वचन 35 और 36 एक शब्द में कहना चाहेंगे तो ये बताता है, वो इन सारी बातों में से, सताव में से होकर गया यीशु के लिए, यीशु के नाम के कारण ही, सुसमाचार के कारण, मसीह में उसके विश्वास के कारण। यही तो वो कहता है। वो कहता है, हम दिन भर वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए, हमें मारा गया और हमें बहुत सताया गया और बहुत सी परेशानी आई, यहां तक कि अकाल, नंगाई और बहुत कुछ आया। जब ये पढ़ते हैं तो ये ना सोचे पौलुस गरीब था कि उसके पास पहनने के लिए शर्ट भी नहीं था या ऐसा कुछ, या उसके पास खाने के लिए कपड़े नहीं थे। पौलुस जन्मा था। अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो देखेंगे कि पौलुस एक बहुत ही बड़े घराने में पैदा हुआ था और उसकी अच्छे से परवरिश हुई थी और वो कभी कंगाल नहीं हुआ। प्रचारक बनने के बाद भी वो कभी कंगाल नहीं हुआ। नहीं तो उसके पास टीम नहीं होती कि उसके साथ में यात्रा करे और टिकट खरीदे कि पूरे संसार में जाएं, यात्रा करे कि जाकर वो प्रचार करे। कितने लोग ऐसे प्रचारक को जानते हैं जो अपने साथ में टीम लेकर जाते हैं कि पूरे संसार में जाकर प्रचार करे? बहुत नहीं है। बहुत से लोगों को अपने मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डालने में समस्या होती है। प्रचार के लिए जाने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है। लेकिन यहां अलग तरह का प्रचारक था, जानते हैं? तो ये उसकी समस्या नहीं थी। वो यहां पर बता रहा है, कई बार हम लोग ऐसी बहुत सी बातें पढ़ते हैं जो वहां पर नहीं हैं और सोचते हैं कि सामान्य मनुष्य गरीब था, धनी भी गरीब था। लोगों ने यीशु को गरीब बनाया, पौलुस और पतरस सभी को गरीब बना दिया। मुझे पता नहीं, लेकिन अभी जानता हूं कि ताकि वो अपनी गरीबी के लिए बहाना बना सके। जानते हैं, ये इस तरह से नहीं है। पौलुस इसके बारे में कह रहा है, ये सारे दुख जिनमें से वो होकर गया यीशु मसीह के कारण और उसकी सेवकाई के कारण। सेवकाई के कारण वो अकाल में से होकर गया और नंगाई से गया। उसे जेल में डाल दिया गया और वो तो बहुत ही बड़े खतरे में भी रहा। और संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई और तलवार, वो ये सब के बारे में बताता है और कहता है, इन सभी बातों में हम एक शब्द में कह सकते हैं, ये सारे सताव में जिसका मैंने सामना किया, मैं कह सकता हूं कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं या हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं कि कैसे हम जयवंत हो सकते हैं हर सताव के ऊपर, और हम कैसे जयवंत हो सकते हैं क्लेश, उपद्रव और सताव और इन सारी बातों पर। अब हमें समझना होगा कि सताव तो आता है और क्यों ये सताव आता है, और फिर समझना होगा यीशु ने कैसे इससे निपटा। हम बड़ा प्रकाशन पाएंगे ये जानकर कि यीशु ने कैसे इससे निपटा और अपने जीवन में वो आगे बढ़ते गया और अपने जीवन का मिशन उसने पूरा कर दिया सारे सताव के बावजूद भी। और इसे और अच्छे से समझेंगे जब आप जानेंगे पौलुस और पतरस कैसे इसमें से होकर गए, कैसे इससे निपटा और वो क्या कहना चाहते हैं सताव के बावजूद आगे बढ़ने के बारे में, और आपका दर्शन पूरा करना जो परमेश्वर ने आपको दिया है। तो चलिए एक एक करके इसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सताव कहां से आता है, कौन इसके पीछे है
और सताव क्यों आता है? चलिए देखते हैं कि सताव क्यों आता है। सताव आता है क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मसीही लोग संसार से पूरी तरह से अलग होते हैं। मैं उन मसीही लोगों के बारे में नहीं कहता जो संसार जैसे हैं। बहुत से मसीही लोग संसार के जैसे, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो संसार के साथ में अच्छे से रहते हैं। लेकिन विश्वासी, अगर वो सच्चे विश्वासी है तो सच में तो बहुत बड़ा फर्क है उनकी मनोदशा में, उनके कामों में, उनके व्यवहार में, उनकी सोच में, जीवन की ओर कदम बढ़ाने में। इनमें बहुत बड़ा फर्क है और इसीलिए संसार और इनमें हमेशा मतभेद होता है। और साथ ही ये संसार अंधकार का संसार है, जहां शैतान संसार का ईश्वर है और वो लोगों को अंधकार में रखने की कोशिश करता, और सच्चे विश्वासी यीशु की ज्योति को चमकाते हैं। अब अंधकार के लोग, यानी जो लोग अंधकार में रहते हैं, जो अंधकार के काम करते जाते हैं, ये ऐसे है जैसे आपने कॉकरोच देखे होंगे। वो सब बाहर आते हैं जब लाइट्स ऑफ होते हैं। क्या आपने देखा है? आप कमरे में जाकर अचानक लाइट ऑन करते हैं तो सारे कॉकरोच छिपने के लिए भागते हैं। वो वहां रहना नहीं चाहते जहां लाइट ऑन है। जब लाइट ऑफ होते हैं तो वो बहुत काम करते हैं। वो अंधकार में काम करने वाले हैं, ठीक है? तो अंधकार ज्योति से नफरत करता, और अंधकार के जो काम हैं और जो लोग अंधकार के काम करते हैं वो ज्योति से नफरत करते हैं। यही समस्या है। अब यही तो बड़ी मुश्किल है जो विश्वासी और संसार के बीच में है। जब विश्वासी जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक है, जानते हैं ये बड़ा मतभेद होता है क्योंकि शैतान संसार को अंधेरा रखना चाहता है और ये लोग चमकना चाहते हैं। देखिए, इस तरह से जब लोग दूसरे देश में या दूसरी परंपरा में जाकर वहां पर सेटल होने की कोशिश करते हैं, पहले उन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि वहां की परंपरा और भाषा उनके लिए समस्या दिखाई देती है। और जल्दी ही कहिए कि अगर वो भारतीय हैं तो वो बदल जाते हैं और उसे अपनाते हैं, जहां गए वहां की परंपरा को, और अब सेटल होते हैं और वो उसे स्वीकार करते हैं। अपने तरीके बदलना चाहते हैं कि फिट हो जाएं और बहाव में बहें इस तरह, और वहीं के हो जाते हैं कहें तो, ताकि उन्हें स्वीकार किया जाए। लेकिन बात तो यह है कि विश्वासियों में यही समस्या है। विश्वासी संसार में मिलना नहीं चाहते हैं। सच में देखिए, विश्वासी तो और ज्यादा अलग होते हैं और संसार से और ज्यादा अलग होते हैं जैसे वो मसीह यीशु में बढ़ते जाते हैं। पिछले हफ्ते संदेश के अंत में मैंने आपसे कहा कि ये कैसे एक आईना है। प्रभु वचन आईना है। जब हम अपने घर में आईने में देखते हैं तो अपने शारीरिक चेहरे को देखते हैं, हमारे इस शारीरिक देह को देखते, क्योंकि ये शारीरिक आईना है। लेकिन परमेश्वर के वचन का यह आईना, यह हम प्रतिबिंब को देखते अपने चेहरे का नहीं, लेकिन हमारे भीतर के व्यक्ति का। आत्मिक रूप में आप कौन हैं, यही तो आप इस आईने में देखते हैं। हर रविवार जब आते हैं और परमेश्वर के वचन से शिक्षा और प्रचार सुनते हैं, और यहां पर आप अपने आप को इस आईने की ज्योति में देखते हैं, खुद को इस आईने में देखते हैं। हम आपको नहीं बता रहे हैं आपके बाहरी रूप के बारे में, क्योंकि पौलुस कहता है कि अभी हम शरीर में किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। हम यहां पर नहीं कह रहे हैं इसके शरीर के भाग के बारे में, लेकिन यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं इसके भीतरी भाग के बारे में कि कैसे आप नई सृष्टि हैं, कैसे आप जैवन से बढ़कर हैं, आप अपने भीतर क्या हैं। हम इसी के बारे में कह रहे हैं। तो आप खुद को सच में वैसे देखते हैं जैसे कि आप मसीह में हैं जब प्रभु वचन के इस आईने में देखते हैं। और बाइबल कहती है, याद है 2 कुरिन्थियों 3 के आखिरी 2 वचनों को हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। यह कहता है कि जैसे आप खुद को इस आईने में देखते हैं तो आप मसीह में कौन इसे देखते हैं, और जैसे आप इस आईने में देखते चले जाते हैं, ये देखते हैं कि आप मसीह यीशु में कौन हैं, तो पवित्र आत्मा आप में काम करता है, जिसके द्वारा वो आपको बदलता है, और फिर आप बदलते चले जाते हैं, महिमा से महिमा से महिमा में बदल जाते हैं। और इस कारण जल्दी ही आप बिल्कुल जो कुछ भीतर में है वैसे ही आप बाहर में भी होते हैं। आप भीतर में जैवन से बढ़कर है, लेकिन बाहर हो सकता है कि असफल हो। बाहर शायद आप एक डरपोक व्यक्ति हो सकते हैं, शायद आप बड़ी सफलता को महसूस न कर पाए, बाहरी रूप में वैसे ही महसूस न करें। लेकिन जैसे आप इस पर मनन करते चले जाते हैं, इस आईने में आप देखते चले जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको बदलने के लिए काम करता है। यानी आप महिमा से महिमा में बढ़ते जाते हैं। यानी प्रतिदिन जैसे आप इसे देखते जाते हैं, आप उन्नति पाते जाते हैं, आप उसी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं, उस स्वरूप को जो कि आप इस आईने में देखते आए हैं। ये अद्भुत विचार है। यही तो समस्या है। मसीह जीवन तो ऐसा है कि इस आईने में देखते जाएं और बदलते जाएं।
यीशु अपने चेलों के सामने पूरी तरह रूपांतरित हुआ। उस रूपांतरण के पहाड़ पर बाइबल कहती है क्या हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र था लेकिन छिपा था, शरीर उसकी महिमा को ढाके हुए था। और इस रूपांतरण के पहाड़ पर परमेश्वर ने कुछ पल के लिए ऐसा किया जो कि चेले वहां पर उसके साथ में उस पहाड़ पर थे, उसकी झलक दिखाई कि वो कौन है, और उस पर्दे को उसने खोल दिया और उसने परमेश्वर के पुत्र की महिमा और ज्योति को वहां पर चमकने दिया कि वो देख सके कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यानी ये जो बदलाव हुआ या ये जो रूपांतरण हुआ, तो वो बस यही है कि जो कुछ भी वो अंदर था वो वहां पर बाहर प्रकट हुआ ताकि वो देख सके कि वो भीतर में कौन है। जो भी भीतर में था बाहर आया, यही तो उसका रूपांतरण था। और हमारा जो बदलाव है बिल्कुल इसी तरह से इसी के बारे में है कि हम जो भी भीतर में हैं, यानी हम जैवन से भी बढ़कर हैं। शायद अभी ऐसे महसूस न करें, लेकिन जो कुछ भी आप अपने भीतर में है, आप बाहर में उसे निश्चय ही देखते जाएंगे। और यही तो होता है जब आप अपने मन के नए हो जाने से बदलते चले जाते हैं। ठीक है, बात तो यही है कि जैसे आप महिमा से महिमा में जाते हैं और आप बदलते चले जाते हैं, आप रूपांतरित होते जाते हैं उसके पुत्र के स्वरूप में, तो आप यीशु के समानता में बढ़ते जाते हैं। यही समस्या है। संसार यीशु से नफरत करता था। क्या आपने कभी सोचा कि यीशु से क्यों नफरत की थी? उसने कुछ गलत नहीं किया था, उसने कभी कोई भयानक काम नहीं किया, उसने कभी ऐसा बुरा काम नहीं किया कि इस तरह से उससे नफरत की गई, लेकिन संसार ने उससे नफरत की। मैं बताऊंगा क्यों नफरत की। देखिए इससे, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3। संसार यीशु को पसंद नहीं करता था। देखिए अध्याय 3 वचन 19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। जब यह कहता है ज्योति इस जगत में आई, यीशु के बारे में यह कहता है, यीशु के बारे में कहता है ज्योति, यानी यीशु जब इस संसार में आया और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति से बढ़कर अंधकार को क्यों प्रिय जाना? क्योंकि उनके काम तो बुरे थे। मनुष्य यीशु से नफरत करते थे इसलिए नहीं कि उसमें कुछ गलत था। मनुष्य यीशु से नफरत करते थे इसलिए नहीं कि इस यीशु में कोई भी अच्छी बात नहीं थी, कि वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था और इस क्रूस और इन सारी बातों के ऊपर में आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो साइंटिफिक संसार है भाई, और हमारे पास साइंटिफिक मन है, अभी हम बहुत ही एडवांस हो गए, हमारे पास ज्ञान है। आप जो प्रचार कर रहे इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और जो बाइबल कहती है कि यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा, ये क्या है? इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये इसीलिए इस पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान हैं, उन्हें विश्वास करना मुश्किल होता है यीशु के दावों पर, और इसलिए वो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है नहीं नहीं नहीं, उनके न विश्वास करने के लिए ये कारण नहीं है। वो इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो पाप में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, और उन्हें ये पसंद है और वो नहीं चाहते हैं कि ज्योति चमके, क्योंकि जब ज्योति चमकती है तो उन्हें प्रकट करती है, बताएगी कि वो कैसे पापी है, और फिर निश्चय क्षमा मांगनी होगी, अपने मार्ग बदलने होंगे और यीशु के जैसे जीना होगा। यही कारण है डॉक्टर अकबर हक यहां पर आकर प्रचार करते थे। अभी वो बूढ़े हो रहे हैं और ज्यादा यात्रा नहीं करते हैं। वो अक्सर यहां पर आकर प्रचार करते थे और वो एसोसिएट इवेंजलिस्ट है बिली ग्राहम के। उनकी बताई कहानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब शुरू के दिनों में वो बिली ग्राहम के साथ जुड़े तो वो उनकी सभाओं में एक काउंसलर होते थे और उन्हें रखा खास करके बुद्धिमान लोगों के लिए, जब वो वहां पर काउंसलिंग के लिए आते थे, जिनके बहुत सवाल थे, क्योंकि उन्होंने पीएचडी पाई है फिलॉसफी में और सिस्टमैटिक थियोलॉजी की है, ताकि वो हर तरह के फिलोसॉफिकल सवाल और थियोलॉजिकल सवालों का जवाब दे। वो बहुत बुद्धिमान हैं। विवाद और चर्चा में कोई भी उन्हें मानो कभी हरा नहीं सकता है, इस तरह के व्यक्ति हैं। तो एक सभा के बाद में एक व्यक्ति, बहुत ही धनी और पढ़े लिखे व्यक्ति वहां पर आए और वो उनसे 100 सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा, बाइबल इस तरह से क्यों कहती है? मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल होता है, यही समस्या, इस कारण मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। और अकबर हक उन्हें जवाब देते। फिर वो फिलोसॉफिकल सवाल पूछते थे, इसके बारे में क्या सोचते हैं, और अकबर हक उन्हें फिर से अच्छा जवाब देते थे। और हर समय वो उन्हें सही जवाब देते थे तो यह आदमी अगला सवाल पूछने लगता था। जानते हैं प्रकाशित वाक्य ऐसा क्यों कहता है, या ये चर्च ऐसा क्यों प्रचार करता है? मुझे विश्वास नहीं होता बाइबल के इस दावे पर या उस दावे पर। और वो सवाल पूछते चले गए, लगभग 100 सवाल पूछे और वो उनसे लगभग कई घंटों तक बात कर रहे थे काउंसलिंग में। और उस आदमी के पास बाइबल के बारे में इतने सवाल थे, वो पूछ रहे थे,
मुझे यीशु पर विश्वास करना मुश्किल होता है। मैं सच में सामने आया यीशु को स्वीकार करने के लिए, लेकिन उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है क्योंकि मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मेरे पास बहुत से सवाल हैं बाइबल के बारे में, तो वो उनके सवालों का जवाब देते चले गए। फिर अंत में वो आखिर में टूट गए और कहने लगे, देखिए, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा और मैं दूसरी स्त्री के साथ हूं और उसके साथ मैं रह रहा हूं। मुश्किल परिस्थिति है, मैं खुश नहीं हूं, इसलिए इस सभा में आया था। मेरा जीवन नरक है। इसके लिए क्या जवाब है? अकबर हक ने उनसे कहा, यहां पर आते ही तुम्हें मुझे बता देना था। तुमने मेरा इतना समय बर्बाद किया। तुमने मुझसे 100 सवाल पूछे, फिलोसॉफिकल, बिब्लिकल और थियोलॉजिकल, और ये सब तुमने मेरा समय बर्बाद किया। तुम इन सारे सवालों के पीछे छिपे हुए हो। असली समस्या है कि आप दयनीय दशा में हैं। असली समस्या यह है कि आप पापी हैं। असली समस्या यह है कि आप गलत जीवन जी रहे हैं। असली समस्या यह है कि पवित्र आत्मा ने आपको दिखाया, आपको कायल किया है कि आपको मार्ग बदलना होगा, अनंत जीवन पाना होगा। असली समस्या यह है कि आपको सही होना होगा। यही असली समस्या है। तो इस समस्या से निपटे, क्यों मुझे थियोलॉजिकल सवाल पूछ रहे हो? आपने मेरा समय बर्बाद किया। इस मुद्दे को 5 मिनट में खत्म कर सकते थे। देखिए, लोग इसी तरह से हैं। यह ऐसी बात नहीं कि वो बहुत ही बुद्धिमान हैं या वो इतने ज्ञानवान हैं कि वो बाइबल के इन दावों के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। निश्चय इसका कारण तो बस यही है, मनुष्य अंधकार से प्रेम करते हैं और इसलिए उन्हें ज्योति पसंद नहीं है। वो जैसे जी रहे हैं वैसे ही उन्हें पसंद है। वो बदलना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि अपने बारे में कुछ बदल दे। वो ऐसे ही जीते रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें बताए कि ये बात सही नहीं, और इसलिए यीशु से नफरत करते। इसलिए नहीं कि यीशु बुरा है और ये नहीं कि वो सही काम नहीं करता, नहीं, लेकिन वो अंधकार में हैं और वो अंधकार का जीवन जीते हैं। तो संसार को मसीह लोगों से समस्या होती है। इसी कारण के लिए वो अंधकार पसंद करते हैं। अंधकार के काम उन्हें पसंद हैं। लेकिन जब आप जीते हैं और यीशु के लिए आप चमकते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, सच्चे विश्वासी के रूप में जीते हैं, तो उनके लिए कायलता लाते हैं। और इसलिए हमेशा ये होता है, ये मतभेद होता है विश्वासी का इस संसार के साथ में। वो कभी एक साथ नहीं आते। चाहे वो दूसरों के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करे, कितना भी अच्छे से क्यों न रहें, हमेशा ये मतभेद होता है, क्योंकि ये बुनियादी बात है। यही तो फर्क है विश्वासी और एक अविश्वासी के बीच में। अब बात तो ये है, अब ये सताव कहां से आता है? हम जानते हैं क्यों आता है, क्योंकि यहां पर फर्क है। ये कहां से आता है? चलिए 2 कुरिन्थियों से इसे पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। बात तो यह है कि शैतान, जो कि इस संसार के ईश्वर के रूप में बताया गया है, उसने संसार के लोगों को अंधा किया है कि वो सुसमाचार की ज्योति को नहीं पाते हैं। यानी बाहर संसार में जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, उन्होंने ज्योति को नहीं देखा है। सुसमाचार की ज्योति उनके दिल में नहीं चमकी है। शैतान उन्हें अंधकार में रखना चाहता है कि वो अंधकार में जीते रहें। वो नहीं चाहता कि ज्योति चमके। तो जब आप ज्योति चमकाते हैं, वो आकर्षित होकर ज्योति में आना चाहते हैं, तो ये उनके लिए परेशानी है। वो ये नहीं चाहता है और इसलिए शैतान सताव लेकर आता है। सारे सताव के पीछे में शैतान ही है। जब भी आप सताव का सामना करते हैं, तो आप पाएंगे यही तो कारण है कि शैतान लोगों को अंधकार में रखना चाहता है और जिस तरह से वो जी रहे हैं वैसे ही जीने दे। और आप उनमें बदलाव लाना चाहते हैं, आप उन्हें सुसमाचार बताना चाहते हैं, आप उनके मार्गों को बदलना चाहते हैं, और शैतान इससे नफरत करता है। वो उन्हें वैसे ही रखना चाहता है, उनके अंधकार में अंधा रखता है। My hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice.
Here we go. I will stand up on your truth. Everybody. I will stand up on your truth. All my days I'll live for you.